जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग हिंदी का प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं। आपको पता है कि ये आपका जेटेट एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का रहेगा। प्रीवियस ईयर कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये भी आपको पता है। लेकिन आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि उसे शायद हमको लगता है बहुत दिन लगेगा, फिर भी उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन कुछ हम लोग ऐसा करते हैं कि फिक्स पैटर्न वाले, जैसे पैसेज आपका पूछा ही जाएगा, वो आपका न्यू पैटर्न रहे या पुराना पैटर्न पे अकॉर्डिंग रहे, आपका पैसेज पूछा ही जाएगा। ग्रामर भी पूछा जाएगा, विलोम शब्द भी पूछा जाएगा। तो क्यों ना हम लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं सिलेबस का, उससे अच्छा है कि पैसेज हम लोग देख लेंगे। प्रीवियस ईयर का जितना भी पैसेज है और आपका ग्रामर है, विलोम शब्द है, वो पहले हम लोग देख कर रहेंगे, सीख जाएंगे। क्योंकि कब एग्ज़ाम आपका ले लिया जाएगा ये कहना मुश्किल है। जैसा कि एक्सपेक्टेड डेट है आपका 2nd वीक ऑफ सितंबर, तो ठीक है सितंबर में हो या ना हो, पर बहुत जल्दी होने वाला है। सितंबर में ना होगा तो अक्टूबर में हो जाएगा। आखिर सिलेबस तो पढ़ना ही होगा ना। तो उससे अच्छा है कि पैसेज वगैरह जितना भी ग्रामर है, विलोम शब्द है, ये सभी चीज़ों को हम लोग सीख लेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ट का उच्चारण स्थान होता है। ट का जो उच्चारण स्थान होता है कहाँ से होता है? ऑप्शन ए आपका मूर्धा, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी दंत या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो ट का उच्चारण स्थान होता है ये ऑप्शन ए मूर्धा से होता है। और भी जानेंगे कि कहाँ कहाँ से उच्चारण स्थान होता है। जैसे आपके सामने दिख रहा है आ क वर्ग। क वर्ग मतलब होता है पूरा, क से जितना भी क ख ग घ हुआ ये वर्ग में आ जाएगा आपका क वर्ग। जैसे तालु, आपका तालु में आएगा हर्षही, दुर्गही, च वर्ग। वही च वर्ग मतलब च छ ज झ, ये सारे के सारे वर्ग में आ जाता है, ठीक है, च वर्ग में। अंतोस्यो, तालिब श, ये आपका तालु से होता है। मूर्धा से देखिए उच्चारण स्थान आपका री हो जाएगा। ट वर्ग, ट जितना भी है, ट ठ ड ढ र, ये सब क्या है आपका मूर्धा से उच्चारण स्थान होगा। दंत से होता है आपका त वर्ग, त थ द ध, ये सारे के सारे। फिर ल हो गया, ये सब क्या हुआ, दंत से उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाण बोधक हो जाएगा, ये आपका बोधक हो जाएगा, परिमाण बोधक। ऑप्शन बी गुणवाचक, या ऑप्शन सी संख्यावाचक, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 4 गज मलमल जो होगा ये आपका परिमाण बोधक या परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे देखिए आपका परिमाण बोधक किसको बोलते हैं? मान होगा ये, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। जिन विशेषणों से परिणाम होगा, परिमाण यानी कि नाप तोल की बात होगा, बोध हो, उसे परिणाम विशेषण कहते हैं। परिमाप विशेषण बोलते हैं। जैसे 4 गज, तो ये गज क्या है? ये मापने का है अंतर। गज 2 मीटर, आपका 2 किलोमीटर, 2 किलो चावल हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? ये यही हो जाएगा, परिमाण विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे है पैसेज भी आपका, निम्नलिखित में से समास का विलोम क्या है? समास का उल्टा आपको बताना है। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी समस्या, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो समास का विलोम शब्द होगा वो आपका ऑप्शन ए व्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य का तत्सम रूप क्या होता है? ये आपका ग्रामर है। शून्य का तत्सम रूप क्या होता है? आपका ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शून्य का जो तत्सम शब्द होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ होता है? मुहावरा है, आँख की किरकिरी होना, ये क्या बताता है? मतलब किसको बोलते हैं कि आँख की किरकिरी होना? ऑप्शन ए आपका अप्रिय लगना, ऑप्शन बी बहुत प्रिय होना, या ऑप्शन सी धोखा देना, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आँखों की किरकिरी होना ये आपका अप्रिय लगना, ये ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग पैसेज पढ़ेंगे और उसका जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। देखिए पैसेज आपका है, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। आर्य भट्ट के बारे में बताया गया है, यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यानी कि घूमते फिरते नहीं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ का अर्थ होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, ना कि एक ही जगह पर रहना। आपका वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर, बरसात के महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश में नहीं था, यानी कि उनकी आदत थी घूमने की, लेकिन मजबूरी थे, वर्षा ऋतु जो वर्षा होने के कारण उनका मजबूरी था कि एक ही जगह रहना। 35 वर्ष की आयु में जब वे 35 साल के थे गौतम बुद्ध, उन्होंने बुद्धत्व यानी कि अपना शक्ति को प्राप्त कर लिया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, 35 से 80 साल तक उनकी मृत्यु, यानी कि 35 साल में वो अपना शक्तियाँ बुद्धत्व प्राप्त कर लिए और 80 साल में उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, लगातार 45 साल वो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह घूमते ही रहे। उन्होंने अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए, यानी कि उनकी जो पूरी ज़िंदगी थी, अपना वो सारी ज़िंदगी जो है उस समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगा दी। अपने शिष्यों को, अपने शिष्य जो थे उनके, अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिखवे चरित है भिक्षुओं, चरत भिखवे चरित है भिक्षुओं, यानी कि बोलते हैं कि भिक्षुओं को कहते हैं कि बहुजन सुख के लिए, लोगों सुख के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख पहुंचाने के लिए प्रयास आपका निरंतर पर क्या होता है, भ्रमण करते रहना है। भ्रमण करने से लोगों का दर्द समझ पाते थे, है ना, क्या प्रॉब्लम है वो समझ पाते थे। इसलिए अपने शिष्यों को बोलते थे कि एक जगह से मतलब घूमिए, है ना। तो क्या हुआ कि घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी क्या थे कि बुद्ध जो थे वो कभी भारत से बाहर नहीं गए थे, कभी भारत से बाहर कभी नहीं गए। यही है कि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्य ने उनके वचनों, वो बोले थे ना कि शिष्य घुमा करो ताकि लोगों का दर्द और जितना हो सके तुमसे वो हो मदद कर पाओ। तो उन्होंने वचनों को सिर आँखों पर लिया, यानी कि उनके बातों को मान लिया और पूर्व में जापान। देखिए डायरेक्शन क्या होता है आपका, देखिए इधर ये आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो यही बता रहे हैं कि पूर्व इधर, पूर्व में जापान, उत्तर में आपका मंगोलिया, पश्चिम में आपका मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक उनके शिष्य ने भ्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि घूमो, लोगों की दर्द को समझो, है ना, जितना हो पाता है वो आप करना, मदद करना शुरू कर दो। तो उनके शिष्य ने उनकी बातों को माना और हर जगह, उत्तर में आपका कहाँ चले गए, उत्तर में आपका मंगोलिया देश है आपका, पूर्व में जापान गए, पश्चिम में आपका मकदूनिया चले गए और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा, मतलब पहुंच गए। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए, ठीक है ना, अपने वस्त्रों को त्याग दिया, यानी कि अपना जितना भी वस्त्र पहनते थे वो त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, यानी कि रास्ते को अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया। किसने? श्रवण महावीर ने जो है, महावीर जो थे उनका जन्म आपका वैशाली में हुआ
पावा में उनकी शरीर त्याग दिया, यानी कि मृत्यु जो हुई वो पावा में हो गई। आपका जीवन पर्यंत, ठीक है, घूमते रहे। ये सभी जो लोग आपके नाम दिखे वो सारे पूरे ज़िंदगी घूमने में लगा दिए, मदद करने में लगा दिए, समाज सेवा में लगा दिए, मानव के कल्याण के लिए, मानवों की राह प्रदर्शन के लिए। क्यों किए? क्योंकि ताकि मानव की, इंसान की कल्याण हो सके, लोगों की, मानवों की राह प्रदर्शन के लिए और देखिए कल्याण हो सके, मदद हो सके जितना हो पाएगा उन लोगों से। रही उसके बाद देखिए कि प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य, देखिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर, देखिए 12 साल में ही शंकराचार्य जो थे वो संन्यास लिए, और कभी केरल चले जाते थे, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, और कभी आपका बद्री का आश्रम। ठीक है, कभी बद्रिका आश्रम चले जाते थे। ये जो शंकराचार्य थे वो कितने साल में वो अपना संन्यास ले लिए? तो 12 वर्ष में, 12 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर केरल कभी चले जाते थे, कभी मिथिला चले जाते थे, कभी कश्मीर, तो कभी बद्री का आश्रम चले जाते थे। घूमते रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा, यानी कि पूरा जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक अपना समझे कि ये मेरा इलाका है, हम यहाँ काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। आपका सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, ठीक है, सुरती की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से, शंकराचार्य जी का प्रयास से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। वैदिक धर्म का उत्थान किसने किया? तो शंकराचार्य ने। उनके प्रयासों से वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो ये आपका पैसेज था, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ लेते हैं तो आप स्किप करके और जितना भी क्वेश्चन होगा उसको करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर हम अभी करेंगे ही, इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। अब देखिए उसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। पैसेज का क्वेश्चन है कि घुमक्कड़, आपको देखे होंगे कि कितना घुमक्कड़ का वर्ड का जो यूज़ हुआ है, शब्द का बहुत सारे शब्द हुए। शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप जानिए कि प्रत्यय पहले होता क्या है। प्रत्यय होता है कि वे शब्दांश, वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, कोई भी शब्द हो उसके पीछे लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि सार्थक वर्ड बना सकते हैं, इसका वर्ड को मीनिंग चेंज कर सकते हैं। ये आपका प्रत्यय का काम है। प्रत्यय कहाँ लगता है? तो पीछे की ओर लगता है, और उपसर्ग आपका आगे की ओर लगता है। तो प्रत्यय समझ गए क्या होता है। उसके बाद देखिए अब घुमक्कड़, देखिए घुमक्कड़ है ना, तो घूम हो गया, घूम और अक्कड़। तो प्रत्यय क्या है? पीछे लगकर सार्थक वर्ड बना देता है, उसका मीनिंग को चेंज कर देता है, तो आपका अक्कड़ हो जाएगा। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका ऑप्शन ए अक्कड़ है, या ऑप्शन बी अड़ है, या ऑप्शन सी कड़ है, या ऑप्शन सी डी घूम है। तो देखिए घूम नहीं है, आपका अक्कड़ ही आपका प्रत्यय है, क्योंकि घूम में अक्कड़ लगा इसलिए घुमक्कड़ हो गया। घुमक्कड़ मतलब एक जगह से दूसरे स्थान जाना, घूमते रहना, एक जगह पर नहीं रहना। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे उसी पैसेज का कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप पैसेज पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, है ना, कहाँ हुआ उनका जन्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ, किस जगह पे हुआ? तो आपका वैशाली है, या ऑप्शन बी पावापुरी है, या ऑप्शन सी जामनगर, या ऑप्शन डी भारतनगर। तो स्वामी विवेकानंद का जो महावीर स्वामी जी का जो है वो जन्म जो हुआ वैशाली में हुआ। मृत्यु जो हुआ, उनकी मृत्यु जो हुई वो पावापुरी में हुई। तो आप पैसेज पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, और नहीं पढ़े तो एक बार ज़रूर देखिए। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? देखिए स्वच्छंद भी पैसेज में आप देखे होंगे वर्ड। स्वच्छंद में कौन सा संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी विसर्ग, या ऑप्शन डी दीर्घ। तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा, व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने, देखिए इस क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछा गया है, और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हमने बनाया है क्वेश्चन। जितने भी आपको क्वेश्चन दिखे
वो कहीं ना कहीं किसी स्टेट में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व यानी कि अपना जो बुद्ध का जो अपना पावर जो शक्ति थे वो प्राप्त जो किए, वो तब उनकी अवस्था कितनी थी, यानी कि किस उम्र में वो अपने बुद्धत्व प्राप्त किए। ऑप्शन ए आपका 35 वर्ष, ऑप्शन बी 38 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, या ऑप्शन डी 28 वर्ष। तो आप पैसेज पढ़े होंगे तो ये जरूर देखिए होंगे, डायरेक्ट लिखा हुआ था ऑप्शन ए 35 वर्ष में उनकी जो बुद्धत्व थी वो प्राप्त कर ली। उनकी मृत्यु कब हुई, तो 80 साल में हुए, 80 साल में हुई, 80 साल में उनकी मृत्यु हो गई। 45 साल वो घूमते रहे जन कल्याण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वैदिक धर्म, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये श्रुति जो धर्म है, श्रुति जो धर्म है वो आपका वैदिक धर्म से संबंधित है, यानी कि इसका अर्थ आपका वैदिक धर्म होता है। निम्नलिखित में से अकाल का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, कौन है? पर्यायवाची आपको बताना है किसका? अकाल का। अकाल आपको पता ही है क्या होता है अकाल। आपका ऑप्शन ए दुर्भिक्ष, ऑप्शन बी अक्षय, या ऑप्शन सी अपरहित, या ऑप्शन डी अपरिहारी। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर पर्यायवाची शब्द? तो अकाल की बात करें तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन। इसका और पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जैसे भूखमरी, भूखमरी हो जाएगा, ठीक है, भरी नहीं, भूखमरी हो जाएगा। अभाव हो जाता है, अभाव, इसका एकदम क्या है पर्यायवाची शब्द है। फिर कुकल भी बोलते हैं, कुकाल बोलते हैं इसको, कुकाल। यानी कि अकाल का ये दुर्भिक्ष हो जाएगा, भूखमरी हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, कुकाल हो जाता है, इसका पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, यानी कि जिसका कोई आशा नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय, प्रत्याशा, या ऑप्शन सी आपका अहूब, या ऑप्शन डी अप्रत्याशित। तो जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, हम लोग ऑप्शन का एक एक करके मीनिंग जानने का कोशिश करते हैं। जैसे अपरिमेय, अपरिमेय क्या होता है? जिसकी माप संभव ना हो, जिसको मापा ना जाए, उसको अपरिमेय हो जाता है, यानी कि उसको मापा ही नहीं जा सकता। अगला है आपका अहूत। अहूत होता है जो बिना बुलाए आता है ना, जो बिना बुलाए आए उसको अहूत बोलते हैं, समझे। उसके बाद देखिए अप्रत्याशित। पहले प्रत्याशित के बारे में जानते हैं। प्रत्याशित होता है जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो, प्रत्याशा होता है। ऑप्शन डी आपका अप्रत्याशित होता है जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझसे उठा नहीं गया, इसमें बताना है ऑप्शन की कौन से हैं। ऑप्शन में भाववाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, या ऑप्शन सी कृतिवाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया ये भाव बता रहा है कि हमसे जो हुआ उठा नहीं गया, अपना भाव को बता रहा है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा सही आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, निष्कपट। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होता है आपको बताना है ऑप्शन में कौन सा संधि विच्छेद आपका निष्कपट का है। ऑप्शन ए आपका ये है निह जोड़ कपट, ऑप्शन बी आपका निह प्लस कपट, या ऑप्शन बी ऑप्शन सी ये बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जब लिखेंगे निष्कपट लिखेंगे ना, और जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपका निह जोड़ कपट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? आपको दिया जा रहा है ऑप्शन,
उसमें से एक देश का नाम बताना है जिसमें हिंदी लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है। ऑप्शन ए आपका भारत, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी फिजी, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो हिंदी भाषा है, आप लोग तो मारेंगे ऑप्शन ए भारत, लेकिन सिर्फ भारत नहीं है, भारत के साथ साथ मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम है, नेपाल है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। नेपाल भी है, फिजी तो है ही, मॉरिशस है, भारत है, ठीक है, और सूरीनाम भी है। ये सब जो देश हैं आपके हिंदी बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचनाएं हैं? रचना आपको बताना है कि सूरसागर जो है किस भाषा की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी, या ऑप्शन डी बुंदेली। आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सूरसागर का जो रचना हुआ है वो ब्रज में हुआ है, ठीक है। ब्रज भाषा में रचना है। तुलसीदास द्वारा क्या है रचित ये रामचरित मान की भाषा अवधी है, समझे ना, ब्रज। तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए कि ब्रज भाषा की रचना है तुलसीदास, ठीक है, रचित रामचरित मानस की भाषा अवधी है। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन 3 है, 4 आज नहीं है इसमें, तो आपको बताना है कि किसने लिखी है। वीरों क्या है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता है, किसने लिखा है? ऑप्शन ए आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी माखन लाल चतुर्वेदी, या ऑप्शन बी रामधारी दिनकर। आपको बताना है किसने लिखा है। तो ये जो वीरों का कैसा हो बसंत कविता जो है वो आपका सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। झांसी की रानी झांसी की रानी जो है इनके प्रसिद्ध कविता है किनका? सुभद्रा कुमारी चौहान की। आपको पता भी होगा झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। तो जो लिखी है ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ये प्रसिद्ध कविता है, हर कोई पढ़ा होगा, ठीक है। और वीरों का कैसा हो बसंत, ये दोनों जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। अगला देखिए इसके बारे में, सुभद्रा चौहान जी के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। जो वीर रस है ना, वीर रस की एकमात्र अकेला एक ऐसा है कवित्री जो वीर रस की एकमात्र कवित्री है। कौन? आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। पूछ सकता है कि वीर रस की एकमात्र कवित्री, ऑप्शन दे दिया जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी आपका माखन लाल चतुर्वेदी, या ऑप्शन सी, अच्छा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा रामधारी दिनकर, और ऑप्शन डी और भी दिया जाएगा। तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ यही इन्होंने लिखा है कि झांसी की रानी की ये कविता जो है वीर रस की एकमात्र कवित्री है, ये सब है। क्षेत्रीय में देखिए यहाँ पे क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, क्षेत्रीय जो है वो इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए आपका गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, या ऑप्शन सी परिणामवाचक हो जाएगा, लिखा जाता है टाइपिंग मिस्टेक, ऑप्शन डी सार्वनामिक। तो क्षेत्रीय में जो विशेषण होगा वो आपका गुणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। जैसे आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि चौराहा शब्द में समास है। जो चौराहा है
उसमें कौन सा समास है? आपका ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्या लगता है आपका सही आंसर द्विगु समास होगा या कर्मधारय समास होगा या द्वंद्व समास होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? और नहीं होगा तो कौन होगा? ठीक है ना, आखिर कोई भी तो समास होगा ना चौराहा में, तो कौन सा समास होगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।